नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। रांची पुलिस नशा के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में खेलगांव पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में एक नाबालिग समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इसकी जानकारी रांची के सिटी एसपी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों में सुमन कुमार, ऋषिकेश कुमार, पाहन, अभिषेक रंजन और एक नाबालिग शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 17 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। तीनों पेडलर की गिरफ्तारी खेलगांव थाना क्षेत्र से हुई है। आरोपी नाबालिग से भी ब्राउन शुगर बेचने का काम करवाते थे ताकि किसी को शक न हो। सुमन कुमार के पास सबसे ज्यादा 16.20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पुलिस बरामद ब्राउन शुगर की जांच FSL से कराएगी। बताया जाता है कि इनका अंतर्राज्यीय गिरोह से तस्करी का तार जुड़ा हुआ है। पुलिस मुख्य आरोपियों तक पहुंचने में जुटी हुई है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 का जो है मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। एक जुगनाइल है जिसकी वजह से हम लोग अभी प्रस्तुत नहीं किए। जैसा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, रांची जिला में आप जानते हैं पुलिस मुख्यालय और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा ब्राउन शुगर या मादक द्रव्य पदार्थ है उनकी तस्करी के विरुद्ध में एक अभियान चल रहा है और उस अभियान के आलोक में हम लोग अब धीरे धीरे पैडलर से जो है मेन सोर्स के लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। अभी कल खेलगांव में एक सूचना प्राप्त हुआ था वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को कि रामदयाल मुंडा कला केंद्र के पास में जो है वो 2-3 लड़के जो है ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे हैं। इस आलोक में एक सदर DSP के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और खेलगांव थाना प्रभारी के माध्यम से जो है वहाँ पर सबसे पहले जब पहुँचा गया तो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, सुमन कुमार। जब उनसे पूछताछ और गहराई से पूछताछ करने लगे तो इनके द्वारा जो है इनसे पूछताछ के क्रम में बताया कि ये पुराने समय से जो है ये ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे हैं। तीनों लड़के जब ठीक से इनकी छानबीन की गई और जब इनका जाँच किया गया, इनका विधिवत रूप से तलाशी ली गई, तब इनके पास से जो है सुमन कुमार के पास में 16.20 ग्राम जो है वो ब्राउन शुगर मिला है और दूसरे ऋषिकेश कुमार के पास में 0.70 ग्राम का ब्राउन शुगर बरामदगी हुई है। 16.20 ग्राम जो है वो एक बड़ी मात्रा ब्राउन शुगर में माना जाता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्राउन शुगर की जो मेकिंग क्वालिटी है वो डिफरेंट है। अभी तक हमें ब्राउन शुगर जो है पार्टिकल्स के रूप में छोटे छोटे टुकड़े में मिलते थे, बट ये ब्राउन शुगर जो है वो कंप्लीट रूप से सॉलिड रूप में प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है इसको हम लोग FSL को भेज रहे हैं कि इसकी मेकिंग तरीका जो है वो डिफरेंट है। अभी कुल मिलाकर के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है और हम लोग के द्वारा जो है इनके मेन सोर्स तक जो है वो बताया गया है कि मेन सोर्स कौन है, उस पर भी छापेमारी करने के लिए हमारी टीम निकाली गई है। अभी फिलहाल 3 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एक जुगनाइल को जो है बाल सुधार गृह में भेजने का काम कर रहा है। नाबालिग भी इसमें शामिल है। अभी उनका भी रोल जो है ऑलरेडी बेचने का काम है। ये पैडलर हैं और बेचने का काम जो है इनको विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। और जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के समीप बने पार्क को सिविल कोर्ट प्रशासन ने तुड़वा दिया है। गुरुवार को कोर्ट पहुंचे अधिवक्ताओं को जब इसकी जानकारी मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। सभी आक्रोशित हो गए और विरोध जताया। बता दें कि यहाँ कुछ अधिवक्ता बैठकर प्रैक्टिस करते थे जिसे तुड़वा दिया गया। 2 माह पूर्व ही इस पार्क का उद्घाटन विधायक सरयू राय ने किया था। कोर्ट प्रशासन यहाँ ई-कोर्ट का निर्माण कराना चाहती है। इसे लेकर बुधवार को छुट्टी के दिन अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी में कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पार्क को तुड़वा दिया। गुरुवार को कोर्ट पहुंचते ही अधिवक्ता आक्रोशित हो उठे। उसके बाद अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला जज से मिला, जहां जज ने पार्क की मरम्मत कराने का भरोसा दिलाया। तब जाकर मामला शांत हुआ। बिना किसी से बात किए हुए तोड़ दिया गया। किनके द्वारा तोड़ा गया ये? तो स्टार थे और लोग स्टाफ लोग जो कोर्ट के। कारण क्या मानते हैं? कारण क्या है, वो लोग कुछ बनाना चाहते हैं तो यही बनाएंगे। हम ही लोग का मुँह पर जहाँ खिड़की वगैरह सब बार का है बंद करके। इन लोगों के पास जगह की कमी है। जंगल देख लीजिए, सामने में जंगल दिख रहा है तो बोलते हैं ग्रीनरी के लिए। ग्रीनरी ज़्यादा जरूरी है। आपको बाहर में तो बनाइए, आपके पास जमीन है, चारों तरफ से बंद हो जाएगा, ऊपर में हवा ही नहीं बात जाएगा। किए तो फिर इस अंधेरा हो जाएगा देखने के लिए ज़्यादा ही बढ़ गया। मुझे इस एक बात की जरूर जानकारी है
कि हमारे वहाँ आम गाछ एक है जहाँ हमारा बार बिल्डिंग की जो दूसरा गेट है, छोटा गेट, मेन गेट नहीं, जो दूसरे एग्जिट गेट है और एंट्री गेट है, उससे एडजेसेंट लोग आम गाछ, एक आम का पेड़ है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे वकील करीब 30-40 लोग बैठते हैं और उनको शायद विस्थापित करने की बात हमारे जिला न्यायाधीश के द्वारा हम लोगों को रिक्वेस्ट किया गया था कि वहाँ से वो लोग हट जाएं। तो उस मुद्दे को मैं जानता हूँ और मैंने अपने जिला न्यायाधीश से इस बात का हाथ जोड़ के विनती की थी कि सर सब कुछ करिए, चूँकि कैंपस आपका पूरा है, आप जहाँ कुछ भी करना चाहते हैं, कोई चीज़ लगाना चाहते हैं लोगों की सुविधा के लिए, वो आप करें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों के अधिवक्ताओं को विस्थापित ना करें, क्योंकि अगर आप विस्थापित करेंगे तो इनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि 2004 में ये कोर्ट पुराने कोर्ट परिसर से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आया था और जब नए सिविल कोर्ट में हम लोग काम करना शुरू किए तो एवरी ईयर मिनिमम 50 मेंबर और 60 मेंबर हमारे यहाँ एवरी ईयर लोग अपना इनरोलमेंट कराते हैं यहाँ पे आकर के, लॉ की डिग्री और झारखंड स्टेट बार काउंसिल से इनरोलमेंट कराने के बाद हमारे यहाँ मेंबर बनते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये करीब 1000-1200 का स्ट्रेंथ ऐसे ही बढ़ गया है इन 20 सालों में, तो उनको हम जगह नहीं दे पाते हैं। और रामनवमी के अवसर पर बुधवार को जमशेदपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न अखाड़ा समितियों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इसे देखने के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अखाड़ा में शामिल खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। पसौडी एवं आसपास के क्षेत्र में निकाली गई शोभा यात्रा में बाहर से कलाकारों द्वारा दिखाए गए करतब आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान थाना प्रभारी एवं दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में फोर्स तैनात थी। वहीं कई एक इलाकों में गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। जुलूस के दौरान बीच बीच में खिलाड़ियों ने हैरतअंगेज खेलों से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर किया। तलवार, भाला, लाठी आदि अस्त्र शास्त्रों से खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाए। यहाँ का महावीरी झंडा जुलूस पूरे क्षेत्र में आकर्षण व श्रद्धा का केंद्र बना रहा। जादूगोड़ा स्थित आद्य शक्ति महिला अखाड़ा के द्वारा जुलूस निकाला गया। इसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। लोगों को अखाड़ा समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। आस्था व श्रद्धा का पर्व रामनवमी चक्रधरपुर में उत्साह, जोश और पूरी भक्ति भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में विभिन्न अखाड़ा समितियों द्वारा पारंपरिक हथियारों से हैरतअंगेज खेल दिखाया गया। इसमें शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अखाड़ा समिति महावीर झंडों के साथ पवन चौक पहुंचे, जहां पर प्रशासन की ओर से बनाए गए बांस की बैरिकेड में झंडा को बांधा। फिर सड़क पर अखाड़ा का युद्ध कौशल करतब पारंपरिक हथियारों से दर्शाया गया। अखाड़ा जुलूस में पुरुषों के अलावे महिलाओं ने भी पारंपरिक हथियार के साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अखाड़ा समितियों ने रामायण से संबंधित झांकियां भी निकाली। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था टाइट रखी गई। इस बार अन्य सालों की उपेक्षा प्रशासन अधिक मुस्तैद दिखी। चौक चौराहों के अलावे चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान मुस्तैद थे। अखाड़ा जुलूस की निगरानी प्रशासन ने सीसीटीवी, ड्रोन और वीडियोग्राफी से की। रामनवमी के अखाड़ा की निगरानी को लेकर शहर के पवन चौक पर प्रशासन की वॉच टावर बनाया गया था। वॉच टावर में एसटीओ रीना हांसदा, एसडीपीओ पारस राणा, थाना प्रभारी आदि मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय अखाड़ा समिति का अलग से मंच बना था। अखाड़ा स्थल पर अनुमंडल अस्पताल और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल कैंप लगाए गए थे। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा पवन चौक पास गुड़, चना और शरबत का वितरण किया गया। इधर अखाड़ा स्थल के आसपास मेला से माहौल पश्चिमी सिंहभूम जिले के डंगवा पोसी में भी हर्षोल्लास के साथ रामनवमी और नवरात्रि का पावन त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में जहां पूजा अर्चना की गई, तो वहीं कई एक इलाकों से अखाड़ा कमेटियों के द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया।
डांगवा पोसी हनुमान मंदिर परिसर से एक झांकी निकाली गई जो पूरे रेलवे कॉलोनी का भ्रमण करते हुए वापस हनुमान मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान पूरा वातावरण राममय हो गया था और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता जानकी, भाई लक्ष्मण और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के गगन भेदी उद्घोषों से पूरी रेल नगरी गुंजयमान हो उठी। इस दौरान चौक चौराहों और अखाड़ों पर लोगों ने पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन किया जिसे देख सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान हनुमान मंदिर कमेटी ने जुलूस में आए हुए श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन भी चाक चौबंद दिखा और जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इधर तेलुगु समाज के आंध्रा एसोसिएशन के द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल में राम, लक्ष्मण, हनुमान की पूजा अर्चना की गई। और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का सघन दौरा किया। उन्होंने कोलचोकड़ा, बनालता, पंसुआ एवं बनगांव प्रखंड के भालूपानी गांव में आयोजित हरिनाम संकीर्तन में शामिल होकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा, हरिनाम संकीर्तन से गांव में सुख समृद्धि का आगमन और माहौल भक्ति में हो जाता है। जोबा मांझी के गांव में पहुंचने पर आयोजन समिति की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कुरलिया गांव में झारखंड पिछड़ी मोर्चा के वरिष्ठ नेता जय जगन्नाथ प्रधान, जिला परिषद सदस्य नैना देवी, भालूपानी पंचायत की मुखिया सावित्री मेलगांडी से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की। दौरे में जोबा मांझी ने के साथ झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो, जय जगन्नाथ प्रधान, कालिया जामुदा, वन बिहारी प्रधान, परशुराम लकड़ा, प्रहलाद प्रधान आदि शामिल रहे। और जमशेदपुर के सुनारी मरीन ड्राइव स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में लगी आग अब तक नहीं बुझ पाई है। यहां से निकलने वाले जहरीला धुआं आसपास के क्षेत्र में फैल गया है जिससे लोगों का जीना दुभर हो गया है। इस आग से उठ रहा धुएं का गुब्बार काफी दूर से भी देखा जा सकता है। आग के कारण सुनारी के साथ साथ आसपास के कई इलाके जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी नगर अपर आयुक्त कृष्ण कुमार, एसडीएम पारुल सिंह, डीएसपी संजय तिवारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारी भी नाक में पूरी तरह से कपड़े बांधकर घटनास्थल पर जमे रहे। सूचना मिलते ही दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रात भर आग बुझाने का काम जारी रहा लेकिन आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाई। कचरे में लगी आग लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पूरे इलाके में बीमारी फैलने की आशंका है। साथ ही सांस लेने में भी कई लोगों को परेशानी हो रही है। नहीं, इसमें आग लगी हुई थी और हम लोगों ने जब हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तुरंत उस पर स्पॉन्टेनियस एक्शन लिया गया है। और अभी टाटा स्टील से भी और टाटा स्टील से भी फायर ब्रिगेड आया हुआ है और हम लोगों का भी जो सरकारी फायर ब्रिगेड है वो भी पहुंचा हुआ है। मानगो के स्पेशल ऑफिसर भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जेएनएसी के भी स्पेशल ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार हम लोग प्रयासरत है। मुझे लगता है हम लोग जल्दी इस पे काबू पा लेंगे। हाँ, थोड़ी कंप्लेन आ रही है। यहाँ पे बगल में कुछ बस्तियां भी हैं, इसीलिए हम लोग बिल्कुल तुरंत स्पॉट पे आ गए हैं। मुझे लगता है हम लोग जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके लिए हम लोग एक वर्कआउट करेंगे और एक प्लान चॉक आउट करेंगे क्योंकि ये सही बात है। इस तरह से पहले भी शायद यहाँ पे आग लगी हुई है जिसकी सूचना भी प्राप्त हुई। इस पे हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।